विश्व ग्लूकोमा सप्ताह 10 मार्च से 16 मार्च 2024 तक विश्व भर में मनाया जा रहा है। विश्व ग्लूकोमा सप्ताह के अवसर पर नेत्र सर्जन डॉक्टर ताहिर हुसैन अंसारी ने दुनिया में ग्लूकोमा के बढ़ते प्रभाव पर जानकारी देते हुए कहा। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं डॉक्टर ताहिर हुसैन अंसारी, MS ऑप्थेल्मोलॉजी, और मेरा MBBS और फिर मैंने MS किया और ऑप्थेल्मोलॉजी का मैंने ट्रेनिंग ली, फेको फेलोशिप और मेडिकल रेटिना, 2 फेलोशिप मैंने साउथ से की। डॉक्टर साहब, जैसे कि पूरी दुनिया में 10 तारीख से 16 तारीख तक 16 मार्च तक ग्लूकोमा दिवस वीक मनाया जा रहा है, तो ये इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम है। जो ग्लूकोमा, जिसको हम काला मोतिया भी कहते हैं, एक तो होता है सादा सफ़ेद मोतिया, एक होता है काला मोतिया। इसमें क्या करता है, मेन इफेक्ट क्या है, जो हमारी नस होती है जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं, उसको ये डैमेज करता है धीरे धीरे करके। प्रेशर बढ़ता है, उसके बाद जो ऑप्टिक डिस्क को बोलते हैं उस पर असर आता है इसका, और जो हमारा पेरिफेरल पार्ट होता है, जो हम इधर उधर का सराउंडिंग का देखते हैं, उस पर भी असर डालता है। तो विजन लॉस, साथ में जो है पेरिफेरल विजन लॉस, ये दोनों लॉस करता है वो। ये दोनों तरह से भी हो सकता है कि प्रेशर बढ़ने की वजह से हो सकता है, कभी कभी नॉर्मल प्रेशर होता है उसमें भी बढ़ता है। तो ये सरकार जो चला रही है वो इंटरनेशनली है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ब्लाइंडनेस करता है। लास्ट में ब्लाइंडनेस करेगा तो बर्डन देश पे पड़ेगा, इस पर बहुत ज़्यादा, पर्सन पे तो पड़ेगा ही, धीरे धीरे ग्रेजुअल लॉस विजन हो रहा है, तो देश पे भी बहुत बढ़ रहा है। जो प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस जिसको हम कहते हैं, उसमें मोतियाबिंद आता है, ग्लूकोमा आता है, अब डायबिटीज़ भी उसमें आ रही है, क्योंकि डायबिटीज़ भी पूरी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो डायबिटीज़ के साथ और ग्लूकोमा और मिल जाए तो और ज़्यादा डिवास्टेटिंग होता है। क्या कारण है कि ग्लूकोमा का इन्फेक्ट तेज़ी से बढ़ रहा है? सबसे बड़ा ये 2 तरह के होते हैं बेसिकली, एक ओपन एंगल बोलते हैं, एक क्लोज्ड एंगल बोलते हैं। तो इनकी अलग अलग होती है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है हेरिडिटरी, कि उसके माँ बाप से आया है, दूसरा है उस ब्लड प्रेशर है किसी को, डायबिटीज़ आज की डेट में बहुत ज़्यादा है, कुछ रेटिनल वैस्कुलर डिजीज़ होती हैं, जो आर्टरीज़ या वेन्स होती हैं, उनके उससे भी होता है। इसमें न्यूवैस्कुलेशन होगा रेटिना पे, और फिर साथ में जो है उसके ग्लूकोमा को करता है। डॉक्टर साहब, इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? बचाव के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप चेकअप लगातार करते हैं। जो भी पहले तो ये होता था 40 ईयर के बाद होता था, अब चांसेस हैं अर्ली में भी है, क्योंकि चीज़ें बढ़ रही हैं, तो उसका चेकअप लगातार कराते रहें। एक बार आप 20 ईयर पर कराएं या 25 पर कराएं, 40 के आसपास तो आप एनुअल चेकअप कराते रहें। जैसे प्रेशर, जैसे हाँ देखा गया है कि बड़े शहरों में जैसे दिल्ली वगैरह है, लखनऊ वगैरह, यहाँ पर 20 से और 30 साल की एज के लोग जो है इसका शिकार हो रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है, जो डायबिटिक। और अपने देश में एक और वैरायटी है जिसको हम कहते हैं क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, वो थोड़ा अर्ली एज पे भी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो रहा है उसके लिए। और डायबिटीज़ तो हर चीज़ का एक कॉज है, दिल पे भी अटैक है, गुर्दे पे भी अटैक है, और आँख पे बहुत ज़्यादा है, तो साथ में वो भी इफ़ेक्ट आता है इसका। और इसके लिए हम जांचों के लिए हम एनुअल चेकअप करते रहें। पहले के टाइम में क्या होता था कि जब डिमिनिशन विज़न या कहें विजुअल फील्ड इफेक्ट जब पूरा आ जाता था तब पेशेंट आता था। अब हम कुछ जांचें ऐसी आई हैं, जैसे OCT बोलते हैं हम, आँख की OCT, उससे हम पहले ही पता कर लेते हैं कि ये लॉस हो रहा है, इसमें गैंग्लियन सेल लॉस हो रही है, जो सेल्स होती हैं रेटिना की, तो उससे पता करके हम कर लेते हैं कि उसको पहले से ही कंट्रोल है, प्रेशर कंट्रोल करना है हमको, तब इस तरह से हम उसको कंट्रोल करेंगे। अगर कहीं ग्लूकोमा का इफेक्ट की स्टार्टिंग है तो उसको कंट्रोल करने के लिए किस तरह की एहतियात बरतना चाहिए? करने के लिए जो 2 तरह के हैं, जिसको कहते हैं ओपन एंगल, क्लोज्ड एंगल। अगर ओपन एंगल है और प्रेशर बड़ा है तो उसको मेडिकेशन चलनी ही चलनी है। जो हमारा दूसरे टाइप का है उसको भी प्रिवेंट करने के लिए हमें एहतियात बरतने होंगे, क्योंकि वह जैसी शाम का अंधेरा होता है उसका अटैक आने के चांसेस रहते हैं, थोड़ा अंधेरे में होने के चांसेस होते हैं। तो उसको लेटने पे हम उल्टा लेटते हैं, कभी कभी मोबाइल देख रहे हैं लेट के अंधेरे कमरे में, उससे भी उसके अटैक आने के चांसेस होते हैं। तो हम पेशेंट को ये बताएं कि इन चीज़ों से आपको बचना है। पहले उसको जांच कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं गोनियोस्कोपी, उससे दोनों ग्लूकोमा को हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं
कि इस टाइप का है तो इसको क्या करना है और इस टाइप का है तो हमको किस तरह से प्रिवेंट करना है। डॉक्टर साहब, आजकल जो टीन एज के लोग हैं, जो युवा हैं, जो मोबाइल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनके लिए आज की डेट में जो कोविड से शुरू हुआ है, लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई की है, ऑनलाइन लगातार मोबाइल पे ही हैं। आजकल क्या हुआ है कि मायोपिक, जिसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव एरर, चश्मे बहुत लग रहे हैं बच्चों के। जिनके 1 नंबर थे उनके 3 हो गए, जिनके कुछ भी नहीं थे उनके नंबर लग रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, मायोपिया कर रहा है, बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्टिव एरर। तो इसका यूज जितना कम से कम, खासकर बच्चों के लिए बहुत लिमिटेड रखें। बहुत ज़्यादा मतलब 10 मिनट 15 मिनट दे दिया ठीक है, उससे ज़्यादा लगातार ना दें, नहीं तो उसको जो है रिफ्रैक्टिव एरर बहुत होगी। और जब 6 से ज़्यादा पावर हो जाती है तो रेटिना में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। इसलिए अवॉइड करना सभी को। एक मोबाइल यूज करने से क्या हमारा ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स कम होता है, लगातार देखेंगे आँख कम चलेगी, जो टीयर का स्प्रेड है वो कम होगा, तो ड्राई आई के बहुत ज़्यादा चांसेस हो रहा है इससे। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि ग्लूकोमा के लक्षणों के बारे में कैसे पता लगे कि ग्लूकोमा के हम शिकार हो रहे हैं? क्योंकि ये 2 तरह का है, ओपन एंगल, क्लोज्ड एंगल। जो ओपन एंगल वाले का तो पता ही नहीं चलता पेशेंट को, अचानक से कभी चेकअप कराने आया, हल्का सा सर दर्द के साथ आ रहे हैं, या तब ये चीज़ पता चलती है। कभी कभी उसको बहुत लेट एज में, जब कभी उसको ऑप्टिक नर्व पे वो आ जाता है, उसका इफेक्ट आ जाता है, तब पेशेंट को पता चलता है। हमारा जो एंगल क्लोजर वाला है, उसमें जब अटैक पड़ते हैं तब पेशेंट फ़ौरन ही आता है। बहुत ज़्यादा पेन होगा, धुंधला दिखेगा उसके लिए, और उल्टी के साथ आएगा पेशेंट, तो वो इमरजेंसी हो जाती है, तब उसको पता चलता है।